अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं राज टीवी और आज की वीडियो में हम इंतहाई हसास और ख़तरनाक सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लेने जा रहे हैं। ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने अपनी तीनों अफवाज को जंग करने का मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया है। भारतीय तैयारों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है और इंडिया के मीडिया को क्या टास्क सौंपा गया है। दोस्तों, 19 अप्रैल सन 2025 की शाम भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया। इस इजलास में भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नेवल चीफ एडमिरल हरि कुमार शामिल थे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस मीटिंग में मोदी ने तीनों अफवाज को मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई में आज़ाद हैं। और ये पहला मौका नहीं है। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये दूसरा मौका है जब भारतीय अफवाज को फुली अख्तियारात दे दिए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये फैसला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर लिया जा रहा है, यानी भारत खुद कोई हमला करेगा और इल्जाम पाकिस्तान पर डालेगा। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने इस पेशरफ्त पर शदीद तशवीश का इजहार किया और अक़वाम मुत्तहिदा, चीन और रूस को भी बता दिया है कि भारत के इरादे क्या हैं और अगर भारत बाज ना आया तो पाकिस्तान को अपना दिफा करने के लिए क्या करना पड़ सकता है। इसके बाद 29 अप्रैल को रात तकरीबन 2 बजे भारतीय फिजाइया के 4 राफेल तैयारे मकबूजा कश्मीर में LOC के करीब पेट्रोलिंग करते देखे गए। इन तैयारों ने अपने एयर टू ग्राउंड मिसाइल और स्काल्प क्रूज मिसाइल से लैस होकर पेशकदमी की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरी तौर पर अपने JF-17 थंडर और F-16 तैयारे फिजा में भेजे। पाकिस्तानी रेडार्स ने भारतीय तैयारों की पोजीशन और हदफ को वाज़ेह कर दिया। पाक फिजाइया की जानिब से वार्निंग देने के बाद भारतीय तैयारे हवास बाख्ता हो गए और फौरन वापस लौट गए। इत्तलात हैं कि पाकिस्तान ने हाई अलर्ट एयर डिफेंस मोड अपने तमाम अहम शहरों में SAM सिस्टम्स यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फाल कर दिया है। रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद के करीब एयर बेसिस पर भी इजाफी तैयारे तैनात कर दिए। इस पूरी सूरत हाल में अवामी और फौजी मोराल पाकिस्तान में बहुत बुलंद है। नाजरीन, इस सूरत हाल में इंडिया का एक रिटायर्ड मेजर सबसे मुख्तलिफ और पागलपन का शिकार हो चुका है और ये है मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या। भारतीय आर्मी का साबिक अफसर है और मौजूदा TV एनालिस्ट है, लेकिन जो उसका काम है वो एनालाइज करना नहीं बल्कि तसादम और नफरतों को फैलाना लगता है। इस वक्त ये शख्स भारतीय मीडिया चैनल रिपब्लिक भारत और न्यूज़ एक्स पर मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। अपने ताज़ा तरीन शो में वो कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ हमारी साजिशें मुकम्मल हो चुकी हैं। जल्द बलूचिस्तान में पाकिस्तान को नाकों चन्ने चबवा देंगे, बलूचिस्तानियों को ब्लैक चेक देकर ये करवा देंगे वो करवा देंगे, यानी बिल्कुल ही कमला हो चुका है। इसके इस जैसे बयान पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ इश्तियाल अंगेजी है बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी भी है। पाकिस्तानी वजारत दिफा और ISPR ने इन बयानात का नोटिस लिया और वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इंडिया अभी तक पहलगाम वाक़या का कोई ठोस तो क्या छोटा सा सबूत भी पेश न कर सका, लेकिन पाकिस्तान में जेहलम में एक अब्दुल मजीद नामी भारतीय जासूस गिरफ्तार किया गया है जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, रकम की ट्रांजैक्शन और इंडियन मेजर की तरफ से वाज़ेह हिदायत, वाज़ेह और ठोस सबूत जो कि इंडिया की पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने से मुतल्लिक हैं। पाकिस्तान ने फौरन इंडिया को ये सबूत दे दिए, लेकिन अभी मामला ऐसा लगता है कि इंडिया तो बहाने बनाकर किसी भी तरह जंग चाहता है, लेकिन ये भी तय है कि इंडियन आर्मी जिन्होंने खुद जंग लड़नी है उन्हें अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़ भी सकते हैं या नहीं, लेकिन इन्हें मजबूर तो किया जा रहा है। अगर भारत किसी भी किस्म की जारियत करता है तो पाकिस्तान न सिर्फ जवाब देगा बल्कि भरपूर जवाब देगा। दूसरी तरफ चाइना, तुर्की, सऊदी अरब और अमेरिका के सफारतकार इस्लामाबाद और नई दिल्ली में सरगर्म भी हैं ताकि कोई बड़ा सानिया ना हो, लेकिन इंडियन मीडिया जंग के लिए इंडिया को उकसा रहा है, इश्तियाल अंगेजी और नफरत भी पैदा कर रहा है और मेजर गौरव आर्या जैसे लोग इसमें पेश हैं। इंडियन PM की खुली आज़ादी देना, इंडियन एयरफोर्स की नकलो हरकत इस तरफ खुला इशारा कर रही है कि आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम हो सकते हैं।